बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ में बनाया जा रहा है बेसन का गुड़ वाला हलवा। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट तैयार हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये सिंपल सी जो रेसिपी है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी ये रेसिपी जो है इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, आज हम बनाते हैं बेसन का गुड़ वाला हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें, मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा है और इसको मैंने हल्का सा इसके अंदर नीचे चूल्हा जला दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन और बेसन जो है इसको मैंने छान लिया था। तो 1 कप बेसन से हम बनाएंगे हलवा और ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो अब हमने इसको चम्मच चलाते हुए भून लेना है। उतनी देर तक हमने इसको भूनना है जब आपको लगे कि ये भुने हुए चने की खुशबू आने लग गई है, तो फिर आप समझ लें कि आपका जो बेसन है अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो इसको भूनते हुए 7 से 8 मिनट लगेंगे लो आंच पे। तो आंच तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो जो आपका बेसन है वो जल जाएगा। तो अब हम इसको इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। तो यकीन करिए बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है और गुड़ वाला जो हलवा होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को, बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब यहाँ पर मैंने इसी कप से लिया है आधा कप घी और ये आधा कप जो घी है इसके लिए काफ़ी होगा। तो आपके पास अगर देसी घी नहीं है, मैंने देसी घी डाला है इसमें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूसरा घी डाल सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपके पास, आपने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ऑयल के साथ जो है ये हलवा है इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें घी ही डालें। तो अब ये देखेंगे आप कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो देखते ही देखते जब आपको लगे कि ये भुनने के करीब आ जाएगा तो ये हमारा जो बेसन है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये कितना पतला है। तो और देखते ही देखते ये देखें माशाल्लाह ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो थोड़ा थोड़ा दानेदार सा हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे। अब हम सारा जो दूध है इसके अंदर 1 कप पूरा जो है डाल देंगे और इसको हम चम्मच चला लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो आंच जो है वो स्लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। ये बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। तो अब ये देखें माशाल्लाह बहुत जल्दी गाढ़ा हो गया है और ये फूलना शुरू हो गया है। तो अब हम इस तरह से साइडों से इसको उतार लेंगे। आपको लग रहा होगा कि मेरी जो कढ़ाई है ये ख़राब होना शुरू हो गई है, अब मुझे नई कढ़ाई भी लेनी पड़ेगी। तो आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्द कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने 2 कप जो पानी था उसके अंदर मैंने 1 कप पूरा जो गुड़ है, गुड़ को मैंने कूट लिया था और मैंने 1 कप बराबर करके उसमें गुड़ डाला है। तो 2 कप पानी डाल कर उसके अंदर मैंने इसको बॉयल कर लिया था और पानी को मैंने छान लिया है। तो अब ये गुड़ वाला जो पानी है इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर डालते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे जो बेसन है इसके अंदर गुठलियाँ ना पैदा हों। तो चम्मच चलाते हुए ये देखें आधा मैंने पानी इसमें डाल दिया है और जो बाकी का पानी बचा है ये भी इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे हम। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस तरह से हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे और ये देखें बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो 1 कप बेसन से हमने बहुत ज़्यादा से माशाल्लाह देखें हलवा बना लिया है। पूरे घर के लिए ये काफ़ी होता है और ये गरम गरम में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह हलवा बहुत जल्दी तैयार हो गया है। तकरीबन इसको मैंने बनाया है 20 से 25 मिनट के अंदर मैंने ये हलवे की जो रेसिपी है इसको तैयार कर लिया है। तो शाम की चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। सोते टाइम भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो हलवा है तैयार हो चुका है। कढ़ाई ने इसको छोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 से आधा चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है और अब हमने इसमें कोई भी आप ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको थोड़े बादामों को मैंने काट लिया था। 5 से 6 मैंने बादाम जो है इसके अंदर काट लिए हैं और 7 से 8 जो बादामों की गिरियाँ थी इनको मैंने छील लिया है और ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हमने चूल्हा जो है इसका बंद कर देना है और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश जो है वो बाद में डालेंगे और चूल्हे से इसको नीचे उतार कर डालेंगे ताकि ये किशमिश जो है वो ज़्यादा फूले नहीं। फूली फूली जो किशमिश है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं जो हलवा है फ्राई पैन में डालूँगी ताकि जो घी लगा हुआ है फ्राई पैन के अंदर वो भी ज़ाया ना हो। और इस तरह से हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक एक दफ़ा फिर से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखिए हमारा जो हलवा है बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हलवा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको प्लेट में
निकाल लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम जो काट कर रखे थे और थोड़ी सी बादाम की गिरियाँ निकाली थी हमने, वो इसके ऊपर डाल देंगे गार्निश के लिए। और आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा आगे बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।